जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हाल ही में जो है सो गांधीवादी जो है सो सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनका संबंध जो है सो चिपको आंदोलन से था। उनकी जो है सो कोविड-19 यानी कि इस ये वायरस के कारण जो है सो मृत्यु हो गई है अभी हाल ही में। तो ये इनका फ़ोटो है। इनका जो है संबंध जो है सो चिपको आंदोलन से था और इनके बारे में हम लोग बहुत से मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये चिपको आंदोलन के बारे में कुछ तस्वीरें हैं, ये देख लीजिए। आपको जो है सो चिपको आंदोलन के बारे में बता दूं तो ये एक अहिंसक आंदोलन था, यानी कि इसमें कोई हिंसा हिंसा नहीं हुई थी। और जो वर्ष 1973 में जो है सो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जो अब जो है सो चमोली जिला उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, तो ये उसमें शुरू हुआ था 1973 में। उस समय 1973 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही आता था, तो ये उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में शुरू हुआ था, ठीक है। इस आंदोलन का नाम चिपको जो है वृक्षों के आलिंगन के कारण पड़ा, क्योंकि आंदोलन के दौरान जो है सो ग्रामीण द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया और तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिए जो है उन्हें चारों ओर से मानवीय घेरा बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं जो चिपको आंदोलन के बारे में। तो जंगलों को संरक्षित करने हेतु जो है सो महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण के लिए भी जो है ये आंदोलन बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। इसके अलावा जो है सो इससे समाज में अपनी स्थिति के बारे में महिलाओं के दृष्टिकोण में भी बदलाव आया था। तो ये चिपको आंदोलन की कुछ उपलब्धियां थी। इससे इसकी सबसे बड़ी जीत जो है सो लोगों के वनों पर अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। तो इसकी ये उपलब्धि थी जो दोस्तों, जो है सो लोगों जो है सो जनता जो है सो वनों पर अधिकारों के बारे में जागरूक हुई और उन्हें यह समझाना भी था जो है सो जमीनी स्तर पर कैसे सक्रियता जो है सो पारिस्थितिकी और साझा प्राकृतिक संसाधनों के नीति निर्माण को प्रभावित कर सकती है। यानी कि अगर जनता जो है सो अपनी जमीनी स्तर पर जो है सो सक्रियता अगर दर्शाए, सक्रियता दिखाए, तो पारिस्थितिकी और साझा प्राकृतिक संसाधन जो है उनके संबंध में नीति निर्माण भी जो है सो प्रभावित हो सकता है। उनके संबंध में जो है सो अलग से नीति भी बन सकती है। चिपको आंदोलन के दौरान जो है सो दोस्तों ऐसे वृक्षों को काटने के लिए रोका गया था और उसके कारण जो है सो सरकार को जो है सो नीति निर्माण में जो है सो बदलाव करना पड़ा, ठीक है। अब हम जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। तो सुंदरलाल बहुगुणा जिनका ये तस्वीर है, तो ये देख सकते हैं, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। 1927 से 2021 में हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो इन्होंने हिमालय की ढलानों पर जो है सो वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है सो एक नारा दिया था, पारिस्थितिकी जो है सो अस्थायी अर्थव्यवस्था है। ये नारा गढ़ने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। और 1970 के दशक में जो है सो चिपको आंदोलन के बाद उन्होंने जो है विश्व में यह संदेश दिया कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र अधिक महत्वपूर्ण है। उनका विचार था कि पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को एक साथ चलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में और कुछ बातें। तो भागीरथी नदी पर जो है सो टिहरी बांध के खिलाफ अभियान इन्होंने चलाया था। आगे हम जानेंगे उसके बारे में। जो विनाशकारी परिणामों वाली एक मेगा परियोजना है। उन्होंने आज़ादी के बाद भारत में 56 दिनों से अधिक समय तक लंबा उपवास किया था, ठीक है दोस्तों। पूरे हिमालय के क्षेत्र में जो है सो पूरे हिमालय क्षेत्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में 4800 किलोमीटर की जो है कश्मीर से कोहिमा तक की पदयात्रा यानी कि पैदल मार्च किया था, ठीक है दोस्तों। और वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया था, ठीक है। अब हम जानते हैं जो भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन कौन से हुए थे। तो ये बिश्नोई आंदोलन का चित्र है दोस्तों। तो बिश्नोई आंदोलन 1700 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान की खेजरी मारवाड़ क्षेत्र में। इनके प्रमुख थे अमृता देवी और इनके बारे में जो है सो खेजरी जोधपुर जो है राजस्थान में 1730 के आसपास अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत जो है पेड़ों से चिपक कर उनको बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन ने आज़ादी के बाद हुए चिपको आंदोलन को प्रेरित किया, यानी कि चिपको आंदोलन में भी पेड़ से चिपका जाता था दोस्तों। और सबसे पहले जो है ये बिश्नोई आंदोलन में ही पेड़ से चिपका जाता था। इनकी प्रमुख कौन थी, अमृता देवी। और ये चिपको आंदोलन को प्रेरित किया जिसमें चमोली उत्तराखंड में गौड़ा देवी सहित कई महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया था। तो ये बिश्नोई आंदोलन एक हुआ। आगे हम देखते हैं तो दूसरा है चिपको आंदोलन, जिसके बारे में हम जान ही गए। इनके प्रमुख में एक और हैं चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में तो हम जान ही गए।
तीसरा है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट ये देख सकते हैं दोस्तों, साइलेंट वैली का चित्र है। तो साइलेंट वैली वर्ष 1978 में ये जो है सो आंदोलन शुरू हुआ था। स्थान ये जो है सो केरल में कुंती पूजा नदी पर, ये ऐसा केरल की कुंती पूजा नदी पर इसका स्थान है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का। और प्रमुख इनमें कौन कौन थे, तो केरल शास्त्र साहित्य परिषद, सुगाथा कुमारी। और इसके विवरण में क्या है दोस्तों, विवरण क्या है इस आंदोलन के, तो केरल में साइलेंट वैली मूवमेंट कुद्रेमुख परियोजना के तहत कुंती पूजा नदी पर एक पनबिजली बांध के निर्माण के विरुद्ध था। ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं तीसरा दोस्तों तीसरा आंदोलन के बारे में। तीसरा आंदोलन साइलेंट वैली प्रोजेक्ट था। चौथा आंदोलन जंगल बचाओ आंदोलन, जो कि 1982 में बिहार का सिंहभूम जिला में जो है सो सिंहभूम की जनजातियों द्वारा जो है सो किया गया था। यह आंदोलन जो है सो प्राकृतिक साल बन के सागौन के सरकार के बदले हुए फैसले के खिलाफ था। ठीक है, तो ये जंगल बचाओ आंदोलन का चित्र है, देख सकते हैं। आगे देखते हैं जो प्रमुख पर्यावरण आंदोलन, तो ये अप्पिको आंदोलन का चित्र है दोस्तों। तो अप्पिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक में जो है सो हुआ था। इनके प्रमुख थे लक्ष्मी नरसिम्हा। और इसके बारे में जो है सो प्राकृतिक पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सागौन और नीलगिरी के पेड़ों के व्यावसायिक वानिकी के खिलाफ ये आंदोलन था। ठीक है, तो ये अप्पिको आंदोलन हो गया। अब भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन जानते हैं, तो 5वां इसमें है टिहरी आंदोलन। तो टिहरी आंदोलन जो है सो टिहरी बांध पर हुआ था। तो वर्ष 1980 से 90 में हुआ था और उत्तराखंड के टिहरी पर भागीरथी और भिलंगना नदी के यहाँ पे स्थान पड़ता है। तो दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी पर जो है सो भागीरथी और भिलंगना नदी पर जो है सो टिहरी बांध के लिए जो है सो ये आंदोलन था। और इसके प्रमुख थे टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति, इनमें सुंदरलाल बहुगुणा जी भी थे और बीरादत्त सकलानी भी इनमें थे। तो ये हो गया टिहरी बांध परियोजना के बारे में। अब हम जो है सो आगे है नर्मदा बचाओ आंदोलन एक ठो हुआ था। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 से वर्तमान तक अभी चल रहा है। इसका स्थान जानते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इनमें प्रमुख कौन कौन थे भागीदार, तो मेघा पाटेकर, अरुंधति राय, सुंदरलाल बहुगुणा और बाबा आमटे। ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही के आंदोलन जानते हैं। तो हाल ही के आंदोलन में क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक जो है सो 2019 में छात्रों द्वारा दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई आदि मेट्रो शहर में हुआ था। इनके प्रमुख थे ग्रेटा थनबर्ग और बिट्टू केआर। आगे दूसरा है सांस लेने का अधिकार आंदोलन एक चला था 5 नवंबर 2019 को, इंडिया गेट नई दिल्ली। इनके प्रमुख थे लियोनार्डो डी कैपेरियो। और ये नई दिल्ली पिछले 2 वर्षों से सबसे प्रदूषित शहर बना है। इनका वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है सो 494 तक गिर गया था। तो ये यहाँ पे आंदोलन चलाया गया था सांस लेने का अधिकार। ठीक है। अब है देहिंग पटकाई बचाओ आंदोलन। तो अप्रैल 2020 में तिनसुकिया असम में दोस्तों ये हुआ था आंदोलन। इसमें प्रमुख थे रोहित चौधरी, आदिल हुसैन, रणदीप हुड्डा, जो बरुआ और जाधव पियोंग को भारत के जंगल मैन के रूप में जाना जाता है, वो भी थे। और असम जो है सो अखिल असम छात्र संघ आसू और अखिल असम मटक यूथ संघ ये भी इसमें शामिल थे। ठीक है। और देहिंग पटकाई आंदोलन के बारे में जो है सो जानते हैं। तो देहिंग पटकाई आंदोलन बचाओ आंदोलन जो है सो अप्रैल 2020 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL द्वारा नॉर्थ ईस्ट कोलफील्ड NECF को इस अभ्यारण्य में कोयला खनन की अनुमति देने के कारण शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब चौथा आंदोलन है आर्य बचाओ आंदोलन। तो 2019-20 में ये शुरू हुआ था और आर्य राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में, ये देख सकते हैं उसके बारे में, उसका फोटो है आर्य बचाओ आंदोलन। तो आर्य राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में ये इसका स्थान है। इसमें प्रमुख थे मेट्रो रेल जो है मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड MMRLC की मेट्रो जो है सो 3 कार शेड के लिए आर कॉलोनी में वृक्षों की कटाई के खिलाफ हुआ था। तो ये आर्य बचाओ आंदोलन का है। और 5वां है सुंदरबन बचाओ अभियान जो है सो मई 2020 में हुआ था। ये जो है सो सुंदरबन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। तो ये सुंदरबन के आप चित्र देख सकते हैं। और मई 2020 में आया चक्रवात अम्फान के बाद जो है सो वर्ष जो है सो 1737 के बाद सबसे भीषण चक्रवात था ये अम्फान, जो सुंदरबन के विनाश का चिन्ह छोड़ गया था। तो ये एक ऑनलाइन अभियान था जिसमें #SaveTheSundarban चला था। ठीक है दोस्तों। तो ये हम जान गए जो हाल ही के आंदोलन पर्यावरण बचाने के लिए जो है सो हाल ही में जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में, और इससे पहले भी आंदोलन जो हुए थे उसके बारे में। और खासकर मुझे आपको जो है सो चिपको आंदोलन के बारे में बतलाना था और चिपको आंदोलन के साथ साथ सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में बतलाना था, जो कि
चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। चलते-चलते हम एक कोट पर चलेंगे। तो एक जो है सो विचार है, किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। ये आज का कोट है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।